हे गाइस, देखिए आज मैं यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ अपडेट रहेंगे वो भी देता हुआ नज़र आऊँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बताया जा रहा है एक फिनटेक कंपनी है जिसमें 5% तक का तेज़ी देखने को मिला है, क्योंकि सर 165% तक का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ देखने को मिला है। रिज़ल्ट अच्छे थे सर इस कंपनी का, जिसका नाम है सर पीवी फिनटेक। 82,000 करोड़ की कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं। तो आज इसमें काफ़ी बड़ी तेज़ी भी देखने को मिला है, 5% तक का रैली देखने को मिला है सर इसमें आज। और लंबे समय में देखोगे तो पहले तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, मतलब 60-70% गिरा हुआ था। उसके बाद आज बहुत तगड़ा रिकवरी भी देखने को मिला है सर कंपनी में, देख लीजिए। तो गिरावट एक मार्केट का पार्ट होता है, जो कि बोल सकते हैं कि सर ये होता रहता है। और आज 6 to 7% तक की रैली देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट जो आया ना सर, क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। और एक दूसरी कंपनी है जिसका बताया जा रहा है कि सर नेट प्रॉफिट 1990%, ऑलमोस्ट 2000% का इनका जो है ग्रोथ देखने को मिला, 2000%, जिसके वजह से स्टॉक सीधा 20% के अपर सर्किट में ही चला गया सर क्वार्टर रिजल्ट की वजह से। तो कहीं ना कहीं सर जो कंपनी पहले अच्छा परफॉर्म नहीं किया था वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है सर, साउथ वेस्ट कंपनी सर। तो ये देख लीजिए सर, इसमें 14% तक का तेज़ी देखने को मिला है। लंबे समय की बात करते हैं तो कुछ खास ग्रोथ नहीं है, लंबा कंसोलिडेशन है सर। देखिए लंबा कंसोलिडेशन ये आपको बताता है कि स्टॉक कई सालों से, कई महीनों से नहीं चला है, लेकिन अब कभी भी चल सकता है सर, अब कभी भी चल सकता है। बाकी तो आपने देखा कंपनी का रिजल्ट कैसा है, Q2 का रिजल्ट कैसा आया है सर यहाँ पर। तो ये जो कंसोलिडेशन होता है इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए सर। अब ऐसा कैसे हुआ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी का लगभग जो है सितंबर से सितंबर का डेटा अगर देखेंगे 27 करोड़ से 62 करोड़ का सेल्स आया है। ऐसा क्या हो गया, तो सर कंपनी का मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हो गया, 12% से कंपनी का मार्जिन 23% तक हो चुका है। तो ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो इंप्रूव हो चुका है, जो कि लगभग 40 लाख रुपये से कंपनी ने 8 करोड़ रुपये कमाए सर। और यही हो गया सर कंपनी का लगभग जो है बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट वाली बात हो गई सर यहाँ पर, हो सकता है। और एक एथेनॉल वाली कंपनी है जिसमें काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिला है सर यहाँ पर, क्योंकि 215 करोड़ का इनको एथेनॉल से रिलेटेड ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। उस कंपनी का नाम है पशुपति एग्रोलॉन लिमिटेड, कंपनी का नाम है सर। तो सर ये है वो कंपनी पशुपति एग्रोलॉन लिमिटेड, जो कि बहुत छोटी कंपनी है, लंबे समय से ये नहीं चला। मात्र लगभग जो है 400 करोड़ की कंपनी है, 400-500 करोड़ की कंपनी है, और सर इसको 200 करोड़ का ऑर्डर मिल गया। तो इस कंपनी के लिए जो ऑर्डर था वो वैल्यूएबल ऑर्डर था सर, ऐसे ही फालतू ऑर्डर, मतलब ऐसा नहीं कि छोटा ऑर्डर मिला, कंपनी के हिसाब से ठीक ठाक ही ऑर्डर था सर। ये तो आपको पता ही होगा कि सर लगभग जो है डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे, चाइना ट्रेड डील से रिलेटेड बातचीत करने से चाइना गया था, और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो चाइना का जो मार्केट है ये ऑल टाइम हाई पहुंचता हुआ नजर आया। चाइना के सारे स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिले सर, सारे के सारे स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिला। और डोनाल्ड ट्रंप खुद वहाँ गए थे डील करने के लिए, सोचो भाई, डील करने के लिए वो गए थे। और जो भी रिजल्ट आया सर वो पॉजिटिव ही था, मतलब चाइना के पास पहले जो टैरिफ था उसको डिक्रीज़ किया गया है सर। तो पहले उनके पास लगभग जो है सर 40 देख सकते हो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 57% तक का टैरिफ था, अभी घटाकर 47% तक का टैरिफ किया गया है। बैठक हुई, बातचीत हुई, सारी चीज़ें वहाँ पर हुआ, डिस्कशन हुआ वहाँ पर, क्योंकि सर चीन ने रोक दिया था रेयर अर्थ मैग्नेट जो है, रेयर अर्थ मैग्नेट जो है, ये बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं वो चीन ने देना ही बंद कर दिया था। अमेरिका ने बोला कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, चीन ने बोला कि भाई तुम टैरिफ लगा लो, मैं प्रोडक्ट ही नहीं दूंगा, तुम कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा दे दो। तो फिर वहाँ पर गए और उसकी वजह से फिर उन्होंने बातचीत की, तो चाइना रेडी हो गया कि ठीक है भाई मैं रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो दूंगा। पता नहीं क्या इन्होंने डील किया, लेकिन डील हो गया सर, ये डील हो गया। तो अभी जो है ये डील हुआ सर एक छोटे लेवल में हुआ, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर कैसे इंडिया के साथ हो, चाहे इंडिया और अमेरिका के साथ जो है ट्रेड डील होने का कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ उनका ट्रेड डील हो जाए सर। न्यूक्लियर पावर में यहाँ पर अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अमेरिका पहले नंबर पे है, रशिया दूसरे नंबर पे है, और चाइना अगर आप देखोगे तो थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है सर। चाइना भी बहुत आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखिएगा ये कंपनी का नाम है एसकेएम एक प्रोडक्ट सर। ये कंपनी एक और एक से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, जैसे बेकरी आइटम, केक वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें होता है ना सर बेकरी में जो होता है ना वो सारे आइटम बनाती है सर, और लगभग बड़े बड़े कंपनी को ये सप्लाई करती है सर। बहुत लगभग देख लीजिए, पहले सर इस कंपनी का शेयर का प्राइस 6 रुपये में था, फिर 6 रुपये में था, और लगभग 6 महीने पहले या 1 साल पहले तो सर ये बहुत ज़्यादा गिरा हुआ भी था, देख लीजिए। और मैंने दूसरे चैनल पे इसके ऊपर वीडियो बनाया था, दूसरे चैनल में। और आज अगर आप देखोगे तो फिर रिकवर होके कहाँ से कहाँ जा चुका है सर, बहुत ऊपर जा चुका है, 131% ऊपर जा चुका है सर। और ये जो बेकरी आइटम है ना सर, ये एकदम फास्ट फूड की तरह है सर, फास्ट फूड की तरह लोग डेली कंज्यूम करते हैं, टेस्ट भी अच्छा रहता है, और मतलब ट्रेंडिंग है सर, डेली सुबह शाम दोपहर ये आराम से सर कंज्यूम होता है। तो इस वजह से सर ये कंपनी थोड़ा खास है, क्योंकि इसका फास्ट आइटम है सर, इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है फास्ट आइटम है, लोग खरीदते जाते हैं। और 20 ऐसे स्टॉक थे सर जो कि लगभग सीधा 10 ऐसे स्टॉक थे जो सीधा 20% के अपर सर्किट में चले गए सर आज के डेट में। मतलब कुछ खास होगा उनमें, या तो पता नहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिला होगा, क्योंकि सर डायरेक्ट
अपर सर्किट लगना कोई आम बात नहीं होता, और 1 2 3 कंपनी सर 10-20 कंपनियां हैं जो डायरेक्ट अपर सर्किट में चला गया सर। साउथ वेस्ट यहाँ देखने को मिला, पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो 20% के अपर सर्किट में है। ये तो मैंने अभी आपको जानकारी दिया। अच्छे रिजल्ट की वजह से सर इसमें तेजी देखने को मिली है, जो कि कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा है। उसके बाद सर जो दूसरे नंबर पे देखने को मिल रहा है वो है सार्थक मेटल्स लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो 20% के अपर सर्किट में, और ये तो सर बहुत लंबे समय से बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है, मतलब 70% ऑलमोस्ट मान लीजिए कि ये गिरा हुआ है ऑल टाइम हाई से, और गिर के लगभग मात्र 150 करोड़ की कंपनी पे देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, डिविडेंड देता है सर। 70% गिरा हुआ स्टॉक लेकिन डिविडेंड देता है सर। इससे पता चलता है कि कंपनी की एबिलिटी, और कंपनी में दिखा रहा हूँ सर, वो दिखा रहा हूँ मैं मैक्सिमम, मतलब जहाँ से कंपनी स्टार्ट हुआ था यहाँ से और यहाँ तक, मतलब दोनों का डिफरेंस केवल 7% का है। मतलब जिस लेवल पे कंपनी का IPO आया था, आज वो उसी लेवल पे पहुँचा हुआ है सर। आज वो सार्थक मेटल्स लिमिटेड वही लेवल पे पहुँचा हुआ है। बहुत छोटी कंपनी है, डिविडेंड देती है, मतलब कंपनी थोड़ी मजबूत है। उसके बाद है सर जय उशिन लिमिटेड, जो कि लगभग जो है 20% के अपर सर्किट में गया है सर। ये भी देख लीजिए जय उशिन लिमिटेड। ये बहुत छोटा कंपनी है लेकिन बहुत पावरफुल, बहुत प्यारा कंपनी है सर। लंबे समय में देख लीजिए, मात्र सर ये कंपनी 400 करोड़ की है, मात्र 400 करोड़ की है, और डिविडेंड भी देती है। और देख रहे हो ऑल टाइम हाई, एकदम गजब सर, इतना तगड़ा। और गिरावट तो सर लगभग शुक्रा फार्मा जैसा सर इसमें हुआ था, 60-70% तक का गिरावट हुआ था, लेकिन उसके बाद आज कंपनी दिखा रही है किस लेवल पे है सर ये। उसके बाद वेस्टर्न इंडिया प्लाईवुड लिमिटेड, ये कंपनी भी आज 20% के अपर सर्किट पे जाता हुआ नजर आया, और ये भी छोटी कंपनी है। अगर आप देखोगे तो ये भी 150 करोड़ की कंपनी है, और लगभग देखेंगे तो सर लगभग जो है ये भी कंपनी भी अच्छा खासा डिविडेंड देती है सर, और ये भी आज दौड़ता हुआ नजर आया सर 20% के बाजू में। तो ये जो कंपनी है फर्नीचर से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है सर, फर्नीचर से रिलेटेड। कुछ इंटरनेशनल कंपनी भी है सर जो कि फर्नीचर से रिलेटेड काम करती है, और फर्नीचर सर आजकल के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सर जितने भी ये देखोगे, ऑफिस हो, बिल्डिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, घर हो, रियल स्टेट हो, हर जगह अगर आप देखोगे तो सर लगभग ये सारी चीज़ों का डिमांड रहता है। बना बनाया फिनिशिंग प्रोडक्ट, एकदम अच्छा खासा फिनिश हुआ हुआ प्रोडक्ट रहता है, और सबको ये चाहिए होता है सर। तो ये अच्छी कंपनी बोल सकते हैं। उसके बाद इंटेग्रा एसेंशियल लिमिटेड सर, ये कंपनी में देखेंगे तो लंबे समय से बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, लेकिन आज भागता हुआ नजर आया सर। 70% गिरा हुआ है, और लगभग ये अपने लेवल के आजू बाजू आकर ये शांत होना चाहता है सर। ये इसका एक लेवल है, इस लेवल के आजू बाजू आकर ये शांत होना चाहता है। अगर इधर ये कंसोलिडेट कर देता है तो समझ लीजिए कि सर अच्छे दिन आ गए। अगर कंसोलिडेट नहीं किया, कंटिन्यू गिरावट रहता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। 2 रुपये का स्टॉक है सर, हम क्या ही बोल सकते हैं। उसके बाद देख सकते हो कीनोट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखो मेरा मानना है, जनरली मेरा मानना है, ज़माना कितना भी बदल जाए सर, लेकिन फाइनेंस वाली कंपनी को चलने से कोई नहीं रोक सकता सर। क्यों? क्योंकि सर ज़माना जितना बदलेगा, वो सारे कंपनी को क्या चाहिए? पैसा ही तो चाहिए ना सर, अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। तो फाइनेंस वाले कंपनी सर मैं आपको बोलूँगा ये ऑलरेडी ब्रिलियंट वाले कंपनी होते हैं सर। रिलायंस की तरह है ये, अगर आप देखोगे तो लंबे समय से नहीं चला, फिर उसके बाद सर चलता हुआ नजर आ रहा है सर। तो इसके गिरावट पर सर आप तरस मत खाइएगा कि ये कंपनी गिर चुका है, वो कर चुका है। क्यों? क्योंकि सर देखोगे जब ये दौड़ना स्टार्ट करता है एक दिन में, तो लोगों का हालत ख़राब कर देता है सर। 20% तक की रैली आपको दिखा रहा है सर। तो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां, और इतनी छोटी कंपनी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा सर। देख रहे हो कितनी छोटी कंपनी, मात्र 145 करोड़ की कंपनी है सर। सोच लो, 150 करोड़ की कंपनी भी नहीं है सर। तो ऐसे कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे यूरोटेक्स इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड सर, मात्र 18 रुपये में आपको देखने को मिला। ये टेक्सटाइल से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। बहुत हाई लेवल से सर ये गिरा हुआ है। कहने का मतलब है कि 40-50 रुपये से सर ये गिर के देखोगे तो लगभग जो 83% गिर चुका था, 80-90% ये गिर चुका था सर। और ये लगभग जो है जहाँ तक गिरना था, सोच लीजिए कि ये गिर चुका है सर। जहाँ तक इसको गिरना था ये गिर चुका है। ये एक इसका लेवल है सर, ये एक इसका लेवल है। देख लीजिए, जब ये कंपनी शुरू हुई थी तब भी इतना गिरा था, और अभी भी इतना। देखिए लंबे समय से ये कंसोलिडेट कर रहा है। गिरना रहता तो ये गिरावट था सर, ये गिरावट था, ये गिरावट नहीं है सर, ये कंसोलिडेशन है सर। और कंपनी में एक काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिल रहा है सर, क्योंकि अगर आप देखोगे ये टेक्सटाइल से रिलेटेड काम करती है, तो कभी ये प्रॉफिट मेकिंग रहता है, कभी लॉस मेकिंग रहता है। कंपनी का बैलेंस शीट भी नॉर्मल है, ना ही स्ट्रॉन्ग है, ना ही मैं आपको बोलूँगा वीक है, नॉर्मल है। और टेक्सटाइल से रिलेटेड अगर आप देखोगे अमेरिका से अगर डील होता है तो छोटी कंपनी है सर, बेनिफिट देखने को मिल सकता है। पुरानी कंपनी है, एक्सपीरियंस है, अगर सक्सेस हो जाता है तो काफ़ी बड़े लेवल में रहेगा। प्रमोटर्स के पास 70% तक का हिस्सेदारी है सर, और काफ़ी अच्छे पब्लिक में भी बड़े बड़े लोगों ने हिस्सेदारी खरीद रखा है। और ये सारे स्टॉक जो हैं सर लगभग गजब की तेज़ी आपको दिखाने के लायक है सर, क्योंकि जब ये चलना स्टार्ट करते हैं तो फिर रुकते नहीं हैं सर। तो ये सारे वो स्टॉक्स थे जो 20% के अपर सर्किट चल रहे थे। कुछ रीज़न, कुछ खबर, कुछ वॉल्यूम, कुछ बोल सकते हैं कि कुछ लगभग मतलब इसके तरफ से भी बोल सकते हैं सर, कुछ ऑपरेटर वगैरह। छोटे कंपनी में आराम से ऑपरेट किया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, मतलब कुछ भी फॉल्स हो सकता है। तो छोटे कंपनियों में जानकारी लेने के लिए अच्छा रहता है। और इसमें सर
हेवी क्वांटिटी नहीं, बस नाम का थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट अगर किसी को ज़्यादा अच्छा लगा तो कर सकते हैं, नहीं तो भाई ये बिल्कुल इग्नोर करने के लिए, जानकारी के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाते रहूँगा सर।